any time, we will straight away go through our topic, that is human evolution. Human evolution, or we can say evolution of modern man. ठीक है, सो हम देखेंगे किस तरह से इवॉल्व हुए, ठीक है, मॉडर्न मैन. सो दिस इज आवर टेबल जिसकी हेल्प से हम हर एक पीरियड वाइज, ठीक है, इवोल्यूशन किस किस तरह से हुआ मॉडर्न मैन का, उसको हम स्टडी करेंगे. ओके, सो अबाउट 7 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है, 7 करोड़, CYA इज इक्वल टू करोड़ ईयर्स अगो. So about 7 crore years ago, the last dinosaur disappeared. ठीक है, last dinosaur disappeared. ठीक है, पहले मैं इवेंट्स लिख देती हूँ. last dinosaurs disappeared. And monkey-like animal evolved. ठीक है, सो लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड. ठीक है, डायनासोर कौन से एरा के थे? डायनासोर थे मीजोजोइक एरा के, करेक्ट ना? मीजोजोइक एरा में लाइक विच वाज द एज ऑफ रेप्टाइल्स. वहां उस पर्टिकुलर एरा में डायनासोर्स वेर प्रोमिनेंट्स. ठीक है, नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट एरा आता है दैट इज द सिनोजोइक एरा. ठीक है, और हमने पहले ही देखा कि सिनोजोइक एरा विच वाज अ रीसेंट एरा जिसमें कि एव्स एंड मैमल्स क्या थे, वो प्रोमिनेंट थे. ठीक है, सो अबाउट 7 करोड़ ईयर्स अगो, ठीक है, जो लास्ट डायनासोर था वो डिसअपियर हो गया और क्या इवॉल्व हुआ? मंकी लाइक एनिमल. ठीक है, लास्ट व्हाट डायनासोर लाइक डिसअपियर्ड हुआ. ठीक है, और मंकी लाइक एनिमल क्या हुआ? इवॉल्व हुआ. दिस मंकी लाइक एनिमल विच वॉज लाइक, जिस पर्टिकुलर जो मंकी लाइक एनिमल था, ठीक है, वो मोर और लेस सिमिलर था लेम्यूर से. ठीक है, मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट? लेम्यूर. ठीक है, लेम्यूर जो कि क्या थे? जो कि मेडागास्कर के थे. ठीक है, नेटिव्स टू मेडागास्कर. ठीक है, मेडागास्कर इन अफ्रीका. सो बेसिकली जो 7 करोड़ ईयर्स अगो लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर हो गए, मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए जो कि सिमिलर थे किसके? लेम्यूर से. जो कि कहाँ का था? जो मेडागास्कर में प्रोमिनेंट्स थे, लेम्यूर्स. ठीक है, इन अफ्रीका. सो ये जो लेम्यूर्स है, ठीक है, इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज द लाइक, जो कि प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज व्हाट? प्रीहेंसाइल टेल. ठीक है, विच इज एक्चुअली व्हाट? लॉन्ग टेल. एंड वो जो इस लॉन्ग टेल को ट्री के ब्रांच के अराउंड रैप करते थे एंड यूज टू हैंग, ठीक है, ऑन द टेल्स. सो प्रीहेंसाइल टेल था. ठीक है, जो कि प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक था इस लेम्यूर का. ठीक है, नाउ उसके बाद इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद नेक्स्ट जो पीरियड आया दैट वाज अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो. ठीक है, 4 करोड़ ईयर्स अगो, जिसमें कि एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए. ठीक है, एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए, वो भी ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ टेल. ठीक है, एप्स जो कि प्राइमेट्स होते हैं which are of mammal group itself. ठीक है, primates which are of the mammal group. ठीक है, सो एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए जब ये जो लेम्यूर का जो प्रीहेंसाइल टेल था, ठीक है,
तो ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनके पास भी प्रीहेंसाइल टेल्स था, ठीक है। वो प्रीहेंसाइल टेल्स धीरे धीरे क्या होने लगा, डिसअपियर होने लगा, और डिसअपियर होने लगा तो क्या हुआ, एप लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ, ठीक है। और ये डिसअपियर तो हुआ टेल, उसके साथ साथ क्या हुआ, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो है वो एनलार्ज होने लगे, ठीक है। एंड जो हैंड का फंक्शन है, ठीक है, वो भी क्या हुआ, इंप्रूव हुआ, improved hand function. So these were the characteristics of what the animals which were prominent 7 crore years ago, ठीक है। and such animals, ठीक है, were said to be as Egyptopithecus, ठीक है, इजिप्टोपिथेकस, ऐसे ग्रुप को, ठीक है, इस तरह के जो एप लाइक एनिमल्स के ग्रुप को बोला गया इजिप्टोपिथेकस। नाउ इस एप लाइक एनिमल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे थे, अफ्रीका में थे, ठीक है। सो इवॉल्व जो हुए अफ्रीका में। इन जो एप लाइक एनिमल्स है, इसमें से some animals, some actually ape like animals, they moved to South and Northeast Asia. They moved to South and Northeast Asia, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए, मूव हो गए, ठीक है। एंड इवॉल्व हो गए किसमें, गिबन्स, ठीक है, इवॉल्व इनटू गिबन्स एंड ओरिंगुटन। ये जो एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए थे यहां से, मंकी लाइक एनिमल्स से, उनमें से कुछ एनिमल्स साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में मूव ऑन कर गए एंड देन इवॉल्व हो गए इनटू व्हाट, गिबन्स एंड ओरिंगुटन, ठीक है। देन आफ्टर दैट अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, ये जो कुछ एनिमल्स इवॉल्व हुए थे वही सेम एनिमल्स, ठीक है, सेम जो एप लाइक एनिमल्स थे, दे स्टेड इन अफ्रीका, लेट्स से सम एप लाइक एनिमल्स, दे स्टेड इन अफ्रीका, ठीक है, एंड इवॉल्व into gorillas and chimpanzee. Evolved into gorillas and chimpanzee. So यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स थे एप लाइक एनिमल्स, वो मूव कर गए टू द नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया, इवॉल्व इनटू गिबन्स एंड ओरंगुटान, और कुछ एप लाइक एनिमल्स अफ्रीका में ही रह गए एंड दे इवॉल्व इनटू गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, ठीक है। एंड such group of animals are now said to be as Dryopithecus, ठीक है, said to be as what, Dryopithecus. Now after approximately 2 crore years ago, human like animals evolved, ठीक है। after these gorillas and chimpanzees, human like animals evolved, ठीक है, which have the following characteristic. वो characteristics क्या था, erect posture, ठीक है, एंड दैट इरेक्ट पोस्चर इज ड्यू टू लंबर बोन, ठीक है, रिब केज का पार्ट होता है लंबर बोन, ठीक है, तो उस रिब केज का पार्ट था लंबर बोन, जिसकी वजह से वो इरेक्ट पोजीशन पे खड़े हो पाए, ठीक है। एंड बिकॉज दे अटेन अ इरेक्ट पोजीशन, नाउ जो उनके हैंड्स थे वो क्या, फ्री थे, सो वो अपने हैंड्स को, उनके हैंड्स क्योंकि फ्री हो गए तो वो अपने हैंड्स को कुछ और कामों में ला सके, ठीक है। सो जैसे कि ईटिंग, ठीक है, and doing other work. Hands are free,
हैंड्स आर फ्री फॉर ईटिंग नाउ, ठीक है, एंड फॉर अदर वर्क्स, ईटिंग एंड अदर वर्क, ठीक है. एंड सच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आर called as, are said to be as Ramapithecus. What? Ramapithecus. So Dryopithecus were more ape-like, Ramapithecus were more human-like. ठीक है, Ramapithecus because Ramapithecus that means क्योंकि वो शिवालिक हिल्स, ठीक है, शिवालिक हिल्स में इवॉल्व हुए, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड सो Ramapithecus, ठीक है. So these were the evolution, ठीक है. up to 2 करोड़ years ago हमें पहला ह्यूमन लाइक एनिमल्स दिखा, ठीक है. 2 करोड़ years ago हमें पहला ह्यूमन लाइक एनिमल्स दिखा, ठीक है, जो कि रामापिथिकस से बिलोंग करता था. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो नेक्स्ट, about 40 lakhs years ago, ठीक है, 40 लाख ईयर्स अगो हमारे नेक्स्ट इवोल्यूशनरी मैन आए, ठीक है, जिनको नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस का. ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है. These Australopithecus actually are the animals which grew in size, ठीक है, साइज में, ठीक है, उनका साइज जो है एनलार्ज हुआ, ठीक है, बड़ा. एंड दे हैव द मोर डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है, जो ब्रेन है वो भी क्या हुआ, वो भी डेवलप्ड हुआ. दैट मीन्स दे बिकम मोर इंटेलिजेंट, they become more intelligent, ठीक है. And that's why they start using stone as a weapon. They start using stone as a weapon for hunting purpose. ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट हो थोड़ा सा ज्यादा बने, और क्या हुआ, ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, अबाउट 40 years ago, ठीक है, जिनको कैटेगराइज किया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है. नेक्स्ट जो आए, दे आर द स्किल्ड ह्यूमंस, ठीक है. जो नेक्स्ट इवोल्यूशनरी मैन आया, ठीक है, उसको रखा गया अंडर कैटेगरी ऑफ स्किल्ड ह्यूमंस, ठीक है, अबाउट 20 lakhs years ago, ठीक है. स्किल्ड ह्यूमंस में क्योंकि जो स्किल्ड ह्यूमंस की जो मॉर्फोलॉजी थी, ठीक है, वो कैसे थी, वो बिल्कुल सिमिलर थी किसके, मॉर्फोलॉजी इज इक्वल टू, मतलब कि मॉर्फोलॉजी इज सिमिलर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो सिमिलर थी किसके, टू जीनस होमो, ठीक है, होमोजीनस, जीनस और स्पीसीज जो बोलते हैं, ठीक है, वो हायरार्की जो आती है, ठीक है. तो जीनस जो होमो था, उस होमोजीनस में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं, वी बिलोंग टू होमो सैपियंस, ठीक है. तो जीनस क्या है, होमो है ना, ठीक है, होमो. तो जो ये जो स्किल्ड ह्यूमंस थे, ठीक है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी थी वो ऑलमोस्ट क्या थी, ऑलमोस्ट सेम थी ऑफ द इंडिविजुअल्स व्हिच बिलोंग्स टू द जीनस होमो, ठीक है. दैट इज व्हाई हम इन्हें डायरेक्ट एंसेस्टर्स भी बोलते हैं. दीज आर कंसिडर्ड एज व्हाट, these skilled humans are considered as direct ancestors of modern man, ठीक है. क्यों, क्योंकि मॉर्फोलॉजी कैसी थी, सिमिलर थी, होमोजीनस की, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है. सो इस स्किल्ड ह्यूमंस में बहुत से लाइक ग्रुप आते हैं, जैसे कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ठीक है. कौन आते हैं, हमने कहा ना जीनस, यहाँ पे लिखते हैं जीनस होमो, ठीक है. तो जैसे कि होमो हैबिलस होते हैं, होमो हैबिलस, ठीक है, देन होमो इरेक्टस, ये सारे फॉलोइंग सब ग्रुप्स आते हैं,
ठीक है, these are the following subgroups under the genus Homo, ठीक है. So they all belongs to what? Skilled humans. Next, 15 approximately 15 lakh years ago, ठीक है, 50 लाख ईयर्स अगो के बाद नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, उसमें आए हमारे निएंडरथल मैन. कौन? निएंडरथल मैन. एंड दीज निएंडरथल मैन्स आर द मोस्ट, ठीक है, आर द मोस्ट, और लेट्स से दीज आर द फर्स्ट civilized man. These were the first civilized man and they actually flourished in Asia, ठीक है, flourished in Asia, China, I guess China भी है और Indonesia भी, China and Indonesia, ठीक है. Now ये जो first civilized individuals थे, ठीक है, Neanderthal man, why they are civilized? Because they used to follow the rituals, ठीक है, ये क्या करते थे? ये रिचुअल्स फॉलो करते थे, ठीक है, रिचुअल्स फॉलो करते थे, रीति रिवाज फॉलो करते थे, ठीक है, जैसे कि बरिंग द डेड बॉडी, डेड बॉडी को बरी करना, ठीक है. देन they used to hide themselves in caves to protect themselves, to protect, let's say, to protect their body, ठीक है. They started wearing human skin as clothes, sorry, animal skin ना, human skin क्यों use animal skin as clothes. So that is why, like, in उनमें इतना सारा दिमाग आ गया ये सब करने के लिए. That is why they become what? They become the most civilized man. And approximately 1 lakh years ago डिस्कवरी हो गई फायर की, ठीक है. इन्होंने ही डिस्कवरी की. किसने? निएंडरथल मैन ने डिस्कवर किया. किसका? फायर का. एंड thus ये प्रेडिक्ट किया गया कि देयर इज इवोल्यूशन इन डेवलपिंग ब्रेन, ठीक है. हमने देखा कि जो ब्रेन भी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन के साथ, ठीक है. जो ब्रेन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है. और निएंडरथल मैन की जो ब्रेन कैपेसिटी थी, दैट इज वेरी एक्चुअली हाई. दैट इज व्हाई उन्होंने ये सारी चीजें की, ठीक है. क्या? एक तो डेड बॉडी को बरी करना शुरू किया, ठीक है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया. उनमें इतनी अक्ल आई कि नहीं, हमें अपने आप को बचाना है, तो अपनी बॉडी को उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू किया. एनिमल के लाइक एज अ क्लोज उन्होंने एनिमल स्किन, ठीक है, स्किन से अपने आप को ढकना शुरू किया. उन्होंने ही डिस्कवर किया फायर का, ठीक है, निएंडरथल मैन ने. एंड दस हमने प्रेडिक्ट किया कि 1 लाख ईयर्स अगो में फायर की जब डिस्कवरी होगी तो हमने ये अनुमान लगाया कि देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द ब्रेन आल्सो. ओके, नेक्स्ट आफ्टर 1 lakh year ago 50,000 years back, 50,000 years ago, ठीक है. नेक्स्ट इवोल्यूशनरी मैन का लाइक नेक्स्ट जो है इवोल्यूशनरी मैन इवॉल्व हुए, जिनको रखा गया जिनको बोला गया क्रो-मैग्नन मैन. ये जो क्रो-मैग्नन थे, इनका जो ब्रेन था, ठीक है, द ब्रेन्स वेर हाईली इवॉल्व, ठीक है, ब्रेन्स आर नाउ हाईली इवॉल्व, ठीक है, एंड दे कम्स अंडर वाइज मैन, ठीक है, दे कम्स अंडर लेट्स से नॉट वाइज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वाइज करके नेक्स्ट कैटेगरी भी आएगी. सो ब्रेन्स वेर हाईली इवॉल्व, ठीक है, एंड they started like making the ornaments, ठीक है, started making ornaments, they started making ornaments,
ठीक है, और क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स बनाने लगे, ठीक है, गहने वहने जो भी उस समय अवेलेबल था उससे जो इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाने लगे, दैट इज व्हाई ये प्रिडिक्ट किया गया कि इस समय पे जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, ठीक है। और अगर हम पूरा पूरा लाइक कैपेसिटी इन नंबर देखें तो 1600 सीसी कैपेसिटी थी, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी 1600 तक थी, ठीक है। सो इट बहुत लाइक क्रोमैग्नन की जो कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी, दैट वाज द हाईएस्ट वन, ठीक है। सो ये जो ब्रेन क्या हुआ, हाईली इवॉल्व हुआ, ब्रेन जो इवॉल्व हुआ, एंड उसको हमने प्रिडिक्ट कैसे किया कि जो ब्रेन है बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं बाय by noticing that they started making what ornaments, ठीक है। So this is about 50,000 years ago, ठीक है। Now next जो है 10 years ago, next इवोल्यूशनरी मैन, ठीक है, इवॉल्व हुए जिनको नाम दिया गया वाइज मैन, और लेट्स से दे आर सेड टू बी एज लिविंग मॉडर्न मैन, लिविंग मॉडर्न मैन, ठीक है। एंड ये जो लिविंग मॉडर्न मैन थे, ठीक है, इनको वाइज मैन बोला गया, ठीक है। एंड दीज वाइज मैन आर एक्चुअली लाइक वाइज मैन मैंने वहां पे तो लिखा ही है फिर भी, ठीक है, दे आर सेड टू बी एज, क्योंकि इवेंट्स पढ़ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो दे आर व्हाट, दे आर द वाइज मैन, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, कैटल रियरिंग, dwelling caves, ठीक है, ये सारी चीजें शुरू हो गई, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई, ठीक है, कब 10,000 ईयर्स बैक, ठीक है। और इस ग्रुप के इंडिविजुअल्स को क्या कहा गया, लिविंग मॉडर्न मैन, ठीक है, बिकॉज दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड फॉर देमसेल्व्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज व्हाट, दे कम्स अंडर लिविंग मॉडर्न मैन, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स लेट्स से 10 के बाद 5,000 years ago धीरे धीरे आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड, आर्ट ऑफ व्हाट, राइटिंग, लिखना उन्होंने सीखा, धीरे धीरे इन्वेंटेड, ठीक है, यही। और वो सारे जो अब इसके बाद जो मैं बताऊंगी 10,000 ईयर्स अगो के बाद, वो सारे किस में आएंगे, वाइज मैन या फिर लिविंग मॉडर्न मैन के अंदर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद 5,000 ईयर्स अगो के बाद 400 years ago, ठीक है, 400 years ago मॉडर्न साइंस इवॉल्व हुई, मॉडर्न साइंस इवॉल्व हुई, ठीक है। एंड फाइनली 200 years ago industrial society came into existence, industrial came into existence, that means industrial society established, ठीक है। So these were the evolutions, ठीक है, evolution which took place, ठीक है, over 7 crore years back, ठीक है। और इस तरह से मॉडर्न लिविंग मैन इवॉल्व हुआ, ठीक है। और ये जो क्रो-मैग्नन थे, क्रो-मैग्नन को हमने रखा लाइक क्रो-मैग्नन को होमो सैपियंस के अंदर रखा, किसके अंदर, होमो सैपियंस, ठीक है। और जो लेट्स से मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, होमो सैपियंस के अंदर, होमो सैपियंस, और जो लिविंग मॉडर्न मैन थे इनको रखा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। So this is how we evolved, okay। now अगर इन सारी चीजों को अगर आपको याद करने में, ठीक है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सो उनकी उस पर्टिकुलर के लिए मैं एक ट्रिक, ठीक है, देयर इज अ ट्रिक टू लर्न the sequence of the evolution of man, okay। so let's see, so the trick is as follow, earlier
Dr. Rama visited Australia trying his skills on new camera of modern made. Okay, now see here earlier. Okay, so earlier में E. Okay, so E that means Egyptopithecus. Egyptopithecus. ठीक है, now doctor. ठीक है, doctor that means Drypithecus. ठीक है, next Rama that means Ramapithecus, obviously Pithecus. ठीक है, visited Australia. ठीक है, that means Australopithecus. ठीक है, then trying his skills, skilled humans, skilled humans. ठीक है, then on new से Neanderthal man trying his skills on new camera. तो C कैमरा का C Cro-Magnon man, Cro-Magnon man. ठीक है, of modern made. ठीक है, Cro-Magnon के बाद क्या है, सीधा सीधा modern man, modern man. ठीक है, so earlier Dr. Rama visited Australia trying his skills on the new camera. उन्होंने न्यू कैमरा परचेज किया है, तो जब वो ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं तो ही इज ट्राइंग हिज स्किल्स. ठीक है, उसको कैमरे को ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट जो है करने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, सो ही इज ट्राइंग हिज स्किल्स ऑन द न्यू कैमरा ऑफ मॉडर्न मेड. वो कैमरा जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक का है. ठीक है, सो दिस इज द ट्रिक टू लर्न. सो हियर वी एंड आवर like evolutionary, ठीक है, evolutionary stages of the man. How does modern man evolved? ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा, and if not you can comment. ठीक है, I'll make you understand. ठीक है, I'll try my best कि मैं आपको आपके doubts clear कर सकूं. ठीक है, so till then take care.